जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप हमारे हाथ में देख पा रहे होंगे, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को हमने लिया है और हमने कुछ समय पहले इसकी सीरीज को शुरू किया था। तो हम 1 बाय 1 छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटे छोटे पोर्शन में पूरी बुक को खत्म करने वाले हैं। तो आप पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सभी चीजों को समझते रहिए। अगर किसी चीज में आपको डाउट है तो आप हमसे बोल सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो हमने इसकी कुछ पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पहले तो चैप्टर 1 का बेसिक कवर किया था, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में बताया था। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 की एक वीडियो डाली थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, यानी आपको बहुत छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करें और बहुत अच्छा सोल्यूशन दे पाए बिल्कुल इजी तरीके से। तो आप इजी तरीके से मैथ को कैसे सीख पाएंगे, ये देखिए। अगर आपको मैथ आती है तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, तो आपको हीरो बनाने की जवाबदारी हमारी रही, बस आपको साथ देना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसके बाद हमारे इस वीडियो में कौन सा सवाल है। तो हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ, यानी हमें एचसीएफ दिया गया है किसका, 306 और 657 का। 306 और 657 का एचसीएफ है 9। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा फाइंड, यानी आप बताइए क्या बताना है, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमें उसने एचसीएफ दे दिया और हमसे एलसीएम को पूछने लगा, तो हम इसको बता देंगे। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में, अगर आप नोट नहीं लिए हैं, उम्मीद है कि आप नोट नहीं लिए होंगे, तो सबसे पहले आप नोटबुक उठा लो और एक पेन उठा लो। उसमें आपको डालना है एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद आपको इस सवाल के सबसे पहले लिखना है इस सवाल में कि ये आपका रहने वाला है सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, अच्छी राइटिंग में लिखना ताकि सबको पसंद आए, टीचर को भी पसंद आए और आपको भी पसंद आए। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो कुछ दिया गया आप वो नोट कर लिया करेंगे सवाल में। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन, हमें गिवन है HCF। किसका HCF दिया गया, 306 और 657। कितना दिया गया है, 9। हमसे वो फाइंड करवाना चाहता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू फाइंड। हमें फाइंड करना है LCM, किसका LCM, इन्हीं दोनों नंबर का, 306 एंड 657। हमें इसका LCM निकालने को वो कह रहा है, तो हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने आपको वेरिफिकेशन में एक फॉर्मूला है छोटा सा, जिसमें हम बोलते हैं LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे बी नो दैट। हम पहले से जानते हैं, एक चीज जानते हैं, हम क्या जानते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो कुछ दिया है हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें LCM दिया गया है, क्या LCM नहीं दिया गया, तो LCM की जगह हम सीधा लिख देंगे LCM। उसके बाद HCF दिया गया, HCF कितना दिया गया है, 9, आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर दिया गया हमारे पास 306, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 306 एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर दिया गया हमारे पास 657, इतना हमने नोट कर लिया। उसके बाद 9 लिखा हमारा मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो इस तरफ बच जाएगा ओनली LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 और 9 आ जाएगा डिवाइड में। अगर आपको डिवीजन आता है तो 9 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं और 9 से इसको भी कैंसिल करा सकते हैं। तो हम 9 से कैंसिल करा दे रहे हैं 306 को, 9 बन जाए 9, 9 से हम इसको कराएंगे तो हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 बच जाएगा, हो जाएगा 36, 9 4 जा 36। तो आप यहाँ पर लिख देंगे LCM इक्वल्स टू, ऊपर बचा 34 इंटू 657, नीचे के वन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके बाद आपका जो LCM आ जाएगा, अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 34 और 657 की अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 22 33 और 8। आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई करा के देख लें, तो यही हमारा क्या बन जाएगा LCM। तो आप लिख देंगे देयरफॉर LCM इक्वल्स टू 22 33 8, यही आपका बन जाएगा आंसर। तो बेहतरीन तरीके से सवाल को नोट करिए, अच्छी राइटिंग नोट करना है लेकिन आपको। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो पावर में n लिखा है, n का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5 6 कुछ भी हो सकती है।
तो ये हमसे पूछ रहा है कि हम 6 के ऊपर किसी भी नंबर की पावर लगा दें, क्या ये लाइफ में कभी 0 पे खत्म होगा। तो सबसे पहले हम आपको पावर लगा के बता दे रहे, उसके बाद हम इसके लैंग्वेज पे चलेंगे। मान लीजिए हमने 6 की पावर 1 लिया, n की वैल्यू 1 ले ली, 1 एक नेचुरल नंबर है, तो जब हम इसका सोल्यूशन कराएंगे तो 6 ही आ जाएगा। अगर हमने 6 की पावर 2 ले ली तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अगर हमने 6 की पावर 3 ले ली तो हमारे पास आ जाएगा 216। और अगर हमने इसके बाद भी लेते रहे तो हमें सीक्वेंस से पता चल रहा है कि लास्ट में हमेशा हमें क्या मिल रहा है, 6 और 6। हम 6 की पावर कुछ भी ले लें, लास्ट में क्या मिलेगा, 6। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या ये कभी 0 पे खत्म होगा। तो किसी भी नंबर को अगर 0 पे खत्म होना है तो कम से कम उसमें 10 की डिवाइड तो जानी ही चाहिए, या फिर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 एक साथ आना चाहिए। तो जब हम 6 के प्राइम फैक्टर कराते हैं तो हमें 6 के प्राइम फैक्टर में मिलता है 2 मल्टीप्लाई 3, जबकि हमारी डिमांड है अगर 0 पे खत्म करना है तो 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 और 3, 2 नहीं आना, यहाँ पर n लगा दो क्योंकि नेचुरल नंबर n लिया गया है। तो 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आता है, जबकि अगर 0 पे खत्म होना है तो आना चाहिए 2 और 5। तो इसमें आपको लैंग्वेज लिखना है, वैसे कुछ नहीं लिखना है, इसमें सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज से काम हो जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे हम सीधा सीधा 6 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 10, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। अगर आपको इसकी दूसरी लैंग्वेज लिखना है तो आप देख सकते हैं 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, सो इट कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। अगर अदर लैंग्वेज में किसी को लिखना है तो आप अदर लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं। हम इसमें लिख देंगे 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर में 2 आता है और 3 आता है। अगर 0 पे खत्म कराना है तो 2 तो आना चाहिए, साथ में 5 भी आना चाहिए, जबकि 5 नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। आप चाहे तो ऊपर वाली लैंग्वेज लिख सकते हैं या फिर चाहे तो नीचे वाली, दोनों लिखना है तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने 4 क्वेश्चन देख लिया, 5th क्वेश्चन देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे 6 और 7 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इतना नोट कर लिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तुरंत बाद आपको वीडियो मिलने वाली है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 8th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 9th क्लास का, 10th 11th 12th किसी भी क्लास को, इवन आपको कंपटीशन की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और बहुत हौसला प्रदान करता है। थैंक यू।